हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं? हम इस चैप्टर में कर चुके हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने शुरू किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। उसमें किया था हमने सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शो करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, स्टेम कटिंग की थी रोज़ की। उसके बाद हमने किया था ये पोटैटो के अंदर जो स्कार्स होते हैं उनको आई बोलते हैं। जिंजर के अंदर नया प्लांट दिख रहा है आपको फिगर के अंदर। और ब्रायोफाइलम जो लीफ दिखा रखी ब्रायोफाइलम की, इसमें मार्जिन्स में से नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक ऑनियन है और ऑनियन के अंदर अपने आप ही एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया है। अगर हम इसको मिट्टी के अंदर बरी कर देंगे तो एक नया प्लांट इसमें से बन जाएगा। इन दिनों में लहसुन भी आता है, उसमें से भी ऐसे ही ग्रीन कलर की स्टेम निकलती है। अगर हम लहसुन की पार्ट्स करते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर हम उनको मिट्टी के अंदर बरी करेंगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ भी है। क्या यूज़ है? इससे प्लांट को ग्रो होने में, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करने में बहुत ही कम समय लगता है। किसके कंपैरिजन में? जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं उनके कंपैरिजन में। सेकेंडली, जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बिल्कुल पेरेंट प्लांट की कॉपीज होते हैं, उनके डुप्लीकेट्स होते हैं। अब हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद सेकेंड है हमारा बडिंग। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है। You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. यीस्ट एक सिंगल सेल्ड है, बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म है। इसको केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. अगर उन्हें जितने न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, अगर उतने न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं तो वे बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं और कुछ घंटों में ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ग्रो भी करते हैं और मल्टीप्लाई का मतलब कई गुना हो जाते हैं वे कुछ ही घंटों में। यीस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। सिंगल सेल्ड होता है, देखते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। एक एक्टिविटी करेंगे इसके लिए हम। टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। आपको केमिस्ट की दवाइयों की दुकान से मिल जाएगा। यीस्ट केक लेंगे या पाउडर लेंगे। टेक ए पिंच ऑफ यीस्ट, एक चुटकी भर लेना आपको, एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विथ सम वाटर, और किसी भी कंटेनर में रख देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ऐड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट। इसके अंदर हम एक चम्मच चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाकर डिजॉल्व कर देंगे, मिला देंगे। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम जहाँ पर थोड़ा सा इसको वार्म मौसम मिलना चाहिए, गर्म मौसम मिलना चाहिए, तो इसको हम गर्म मौसम जहाँ पर होगा वहाँ पर रख देंगे। आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड। 1 घंटे के बाद हमने क्या करना है, इस लिक्विड में से एक ड्रॉप को लेना है और ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो क्या दिखाई देगा आपको? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स। आपको नई यीस्ट सेल्स की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। फिगर है 12.5। रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग। तो ये एक यीस्ट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें से क्या होगा, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलेगी, डेवलपिंग बड बोलते हैं इसको। बड क्या होगा, धीरे धीरे इसका बड का साइज़ बढ़ जाएगा
और ये पेरेंट प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाएगी, जैसे यहाँ पे बड अलग हो जाती है। और जो नई यीस्ट सेल है वो ग्रो करेगी, मैच्योर हो जाएगी और फिर इसके बाद नई यीस्ट सेल बनाएगी। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। ठीक है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। बाद में ये अलग हो जाएगी, इससे डिटैच्ड होता है अलग होना। ये हो जाएगी पेरेंट सेल और ये है बड। न्यू यीस्ट सेल, ये नई यीस्ट सेल है, ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी। मैच्योर का मतलब होता है मतलब साइज उसका बढ़ जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल, और ज़्यादा से ज़्यादा यीस्ट सेल बनेंगी। समटाइम्स अनदर बड अराइजेस फ्रॉम द बड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बड में से ही दूसरी बड निकलनी शुरू हो जाती है, दूसरी बड में से ही तीसरी बड निकलनी शुरू हो जाती है और एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है। इफ़ दिस process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time। अगर यही प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूस रहता है, लगातार रहता है, तो यीस्ट सेल बहुत ज़्यादा नंबर में थोड़े से ही टाइम लगता है उनको प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड बर्डिंग और थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर एल्गी। आपने तालाब के अंदर या जो जहाँ पर पानी ठहर जाता है, स्टैगनेंट तथा ठहरा हुआ पानी, उसके अंदर आपने स्लीमी, बिल्कुल जैसे चिकना बोलते हैं स्लीमी को, ग्रीन कलर का हरे रंग के पैचेस देखे होंगे, धब्बे से देखे होंगे, इनको एल्गी बोलते हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। अगर एल्गी को वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं उसके लिए, तो वो क्या करती है, एल्गी ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है, कई गुना मल्टीप्लाई करती है बाय फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये यहाँ पे एक एल्गी है जिसका नाम है स्पायरोगायरा। ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूट जाना, दो हिस्सों में टूट जाएगी और दोनों हिस्से पूरी फुल साइज़ की जो एल्गी का साइज़ होता है वो बन जाएगा। एन एल्गी ब्रेकअप इंटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं, 2 से ज़्यादा भी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसीज ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये बाद में नए इंडिविजुअल्स के अंदर, नई एल्गी के अंदर ग्रो करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का, ये कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है लगातार, और थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर अप कर लेते हैं। अगर हम पॉन्ड के अंदर थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं, ग्रीन जो एल्गी है, अगर हम उसको 1 हफ्ते के बाद देखते हैं तो वो एरिया कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एल्गी जो स्पायरोगायरा यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा उसके अंदर ग्रोथ होती है। स्पोर फॉर्मेशन, ये हमारा 4th मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन चैप्टर 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from the spores which are present in the air। अगर हमारे पास ब्रेड के पीसीज हैं, ब्रेड है हमारे पास, तो अगर कुछ टाइम के लिए उसको हम रखेंगे, एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर हम उसको रखते हैं ओपन में, तो उसके ऊपर स्पोर्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि स्पोर्स कहाँ होते हैं, स्पोर्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो स्पोर्स होते हैं वे किस चीज़ के स्पोर्स होते हैं, वे फंगल स्पोर्स होते हैं। फंगी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ब्रेड के ऊपर फंगी ग्रो करती है, किससे ग्रो करती है, फ्रॉम द फंगल स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। स्पोर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, लेकिन जब उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वे ग्रो करते हैं।
ऑब्जर्व द रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। तो ये जो एक्टिविटी 1.2 है इसमें हमने क्या किया था, ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट किया था, गीला किया था, और उसको 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि उसके ऊपर पैचेस दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। वो क्या है, वो फंगल ग्रोथ शो करते हैं। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर जो कॉटन जैसी जालियाँ बनती हैं उसके अंदर हम स्पोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, जब हम इन स्पोर्स को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, एयर के अंदर फ्लोट करते हैं। दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वे ज़्यादा दूरी कवर कर सकते हैं, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या है, यहाँ पे स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम है ये, और स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट करता है तो उसमें से स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर्स एयर के अंदर होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये फंगल ग्रोथ हो जाती है। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस such as high temperature and low humidity so they can survive for a long time। तो जब तक स्पोर को कोई फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलता, सूटेबल प्लेस नहीं मिलता ग्रो करने के लिए, तो तब तक वो कैसे विथस्टैंड करता है, कैसे ठहर सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो उसके लिए मतलब फेवरेबल नहीं है। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी है, हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो इसलिए वे प्रोटेक्टिव कोट की वजह से वे लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जो कंडीशंस उनके लिए सूटेबल हैं, उनके लिए उचित हैं, ए स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। स्पोर जर्मिनेट करता है और एक नया इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है। तो plants such as moss and ferns also reproduce by means of the spores। तो ये जो प्लांट्स दिखा रखे हैं ये प्लांट है फर्न, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न। तो मोस का यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रखा है, यहाँ पे फर्न का दे रखा है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं इनके बिल्कुल मार्जिन्स पे, बिल्कुल लास्ट में स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ होती हैं, सोराई बोलते हैं इनको, ठीक है, और इन्हीं से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बाद मैंने आपको कराया था बर्डिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन और फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके बाद हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा फिनिश हो चुका है, अब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।